अपने मोबाइल पर हमारे चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में। जैसे कि आप लोगों ने देखा, इतने भव्य आयोजन हुआ आज द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां सम्मान समारोह का हिस्सा होने का टाइम इंडिया की टीम को मौका मिला। और अब हमारी टीम आ चुकी है चेंबर में, जहां हमारे साथ मौजूद है मिस्टर दिनेश मुदगल जी, मनोज अलावत जी, विकासदीप शर्मा जी, विनीत मलिक जी और ज्योति चौधरी जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या दिक्कतें हैं जो एडवोकेट्स फेस कर रहे हैं और उनको लेके द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन क्या क्या कदम उठा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लीगल प्रोफेशन में इतने सालों से आप हैं, समाज को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, तो क्या क्या दिक्कतें हैं जो आज का एक वकील सामना कर रहा है? देखिए, वकील जब स्टार्टिंग में इनरोल होकर आता है तो उसके पास इनकम का कोई ऐसा जरिया नहीं होता जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सके। और स्टार्टिंग से ही जिस दिन से इस प्रोफेशन में आता है, इनरोलमेंट के बाद किसी न किसी वकील साहब का जूनियर रहना पड़ता है और उसके पास अपना कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे उसको पर्सनल इनकम होनी शुरू हो जाए। तो मेरी तो यही है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इस तरह का एक्ट आना चाहिए, जो भी स्टाइफंड हो एक नए वकील को आते ही उसको कम से कम 5,000 या 6,000 10,000 रुपये तक का एक अमाउंट उसके उसमें आ जाए। 2 साल तक आए भले ही, मंथली 2 साल तक भी अगर उसको शुरू में हेल्प मिल जाती है, 2 साल के बाद बेसिक ना मिले फिर वो स्टैंड कर जाता है और उसको ये हेल्प बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कर देनी चाहिए। हम आपको बता दें, वकील समुदाय ने पिछली दफ़े जब आम आदमी जनता पार्टी आम सरकार आई थी तो उन्होंने उस टाइम प्रॉमिस भी किए थे कि वकीलों की फ्री इंश्योरेंस करेंगे। हम उनको किसी भी एक्सीडेंट केस में, डेथ केस में एक मुआवजा मिलेगा और हम ये एक लॉ लेके आएंगे, लेकिन किसी ने कोई स्टेप नहीं उठाया। तो जैसे कि सर ने अभी बताया, स्टिपेंड को लेके बहुत बड़ी समस्या है कि अगर फ्रेशर आता है उसके पास नौकरी का, उसके पास इनकम का कोई जरिया नहीं होता इस लीगल प्रोफेशन में शुरुआत में। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये तो हमने बात की इनकम की, क्या इसके अलावा भी मेडिकल की हम बात करें, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें, तो कहाँ कहाँ कमी रह चुकी है और दिल्ली सरकार ने क्या क्या खामियाँ हैं जो लीगल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को अब तक नहीं दी हैं? एक तो मेडिकल की बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी वकील भाई आज बीमार हो जाता है तो हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम उसको किसी बढ़िया हॉस्पिटल में दिखा सकें। वो अपना बेचारा कैसे ही जुगाड़ करके एडमिट हो भी जाता है हॉस्पिटल में, तो उस पर इतना कर्जा हो जाता है कि उसको अपना कुछ ना कुछ सामान बेचने तक की नौबत आ जाती है। तो मेरी दिल्ली सरकार से या अपने जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक मेडिकल फैसिलिटी तो कम से कम एडवोकेट्स को देनी चाहिए। और जहाँ तक द्वारका की, सिर्फ द्वारका कोर्ट की समस्याओं को की बात है, जैसे कि न्यू चैम्बर्स ब्लॉक की या डोमेस्टिक टैरिफ की, वो विकासदीप शर्मा जी आपको बेहतर बता पाएंगे, जो कि इस कार्य में काफ़ी सक्रिय रूप से कार्य। विकासदीप जी, अब मेरा सवाल आपसे होगा कि जैसे कि हमने सुना स्टिपेंड को लेके, मेडिकल को लेके, इंश्योरेंस को लेके क्या क्या समस्याएं हैं जो आज वकील फेस कर रहा है। इसके अलावा मैं और भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने अभी बताया, सिक्योरिटी को लेके, कोर्ट के बाहर अगर कल को कोई हादसा हो जाता है, उस वकील की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, तो सरकार इतना मुआवजा तक नहीं दे पाती है कि उसका घर चल सके, बीवी बच्चे का गुजारा हो सके। तो उस मुआवजे को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैडम, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दिल्ली में हर साल 10,000 के करीब नए लोग जो हैं एनरोलमेंट ले रहे हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में। और एनरोलमेंट लेते टाइम ही 12 से 13,000 रुपये की जो फीस है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली लेता है। बार काउंसिल दिल्ली के पास भी प्रॉपर बजट जो है इनका जो गैदर हो रखा है वेलफेयर फंड वगैरह के लिए जो यूज़ मिला हुआ है, 65-70 करोड़ इनके पास पड़ा हुआ है। मगर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से भी वकीलों के लिए कोई हेल्प नहीं होती है। कोई मर जाए, बीमार हो जाए, कई बिल्स उनके जो है पेंडिंग पड़े हैं, आज तक रिलीज़ नहीं करे हैं। सेकंड से द्वारका कोर्ट की मैं समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी बार के अंदर 4,000 लोग जो हैं मेंबर्स हैं, एडवोकेट्स। और हमारे को आज सबसे बड़ी समस्या जो यंग लॉयर्स को फेस करनी पड़ रही है कि एक तो स्टार्टिंग में हमारे पास बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। हमारी साथ वाली जो बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट ने हमारे को दे दी है, बनाने के लिए दे दी है चैम्बर्स की, 4 साल हो गए हैं। मगर हाँ, जो लैंड दे दी है 4 साल हो गए लैंड मिले हुए, मगर आज तक भी दिल्ली गवर्नमेंट ने या जो हमारी बॉडी है उन्होंने मिलकर अब तक जो गवर्नमेंट ने बनानी थी वो बिल्डिंग नहीं बनी है, जिससे 850 करीब चैम्बर 800 करीब चैम्बर बनने वकीलों के, वो आज तक नहीं बने हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या चैम्बर्स की भी है। अगर वो चैम्बर बिल्डिंग बन जाए तो हम 800 लोग जो हैं एडवोकेट्स वहाँ चले जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ मैडम, यहाँ हेल्थ का इतना बड़ा इशू है, हम किसी भी उसमें नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हमारा कोई फैसिलिटी मिल जाए। दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे को कुछ नहीं देती, ना बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हमारे बारे में सोचने वाला आज कोई भी नहीं है सरकार में,
कोई हमारे बारे में सोचे, जो हमारी फैमिली के बारे में सोचे। एक तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट से कि हमारे को दिल्ली सरकार की जो मेडिकल पॉलिसी है, जो जजिस को देते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को देते हैं, हम एडवोकेट्स को उनके अंदर अगर ये ले आते हैं दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल सरकार, तो हम उनके बहुत आभारी रहेंगे। आज केजरीवाल गवर्नमेंट के टीम में भी 9 से 10 जो एडवोकेट्स हैं वो मेंबर्स हैं हमारे इसके अंदर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि हमारे को उस पॉलिसी के अंदर ले आए। और बार एसोसिएशन जो है हमारी, जो इंडिविजुअल बार एसोसिएशन हमारी बनी हुई है हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक एक्सीडेंटल पॉलिसी जो है, अगर हम 4000 लोगों की बनाते हैं तो 500 रुपये पर मेंबर खर्चा आता है, वो हमारी बार एसोसिएशन भी अफोर्ड कर सकती है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कम से कम वकीलों का बार एसोसिएशन की तरफ से हो जाए, और जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो दिल्ली गवर्नमेंट दे दे। विकासदीप जी, ये तो आपने समस्याएं बताई, उनके समाधान बताए, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर इन समस्याएं का समाधान नहीं मिला तो क्या ये नौबत भी आ सकती है कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स धरना प्रदर्शन करी, भूख हड़ताल पर बैठे सचिवालय में जाके अपनी मांगे पूरी करने के लिए? क्योंकि हमें पता है ये चुनाव है, और चुनाव में अपने, जैसे कि ऊपर मीटिंग में हमें बताया गया कि 9 लाख वोट बैंक तो सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड एडवोकेट्स की फैमिली की तरफ से ही है। तो क्या एक ऐसी नौबत भी आ सकती है कि कल को धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करने की भी मजबूरी आ जाए इस एक समाज के वकील को अपना हक मांगने के लिए? देखिए मैम, बिल्कुल नौबत तो कहीं तक भी आ सकती है। जब एक वकील परेशान होता है, जब उसकी कोई पॉलिसी नहीं मिलती, उसे मेडिकल पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा कि मेरे वकील साथी भाई ने बताया कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट में जाकर वो अपना दाखिला तो करा लेते हैं, एडमिट तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका बिल इतना बन जाता है कि उनकी घर की चीज़ तक बिक जाती हैं। तो जब इतनी समस्याएं वकीलों को होंगी तो वो किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए नहीं हिचकेंगे और धरना प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकेंगे। तो इसी के साथ आज आपने हमारा खास कवरेज देखा द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ एक सम्मान समारोह का हम हिस्सा हुए, और हमने जितने भी लॉयर्स, एडवोकेट्स हैं, हमने उनकी पीड़ा, उनके दुख दर्द जाने, और उन दिल्ली सरकार से हमें दरखास्त करते हैं कि हम ज़रूर इस हमारी खास कवरेज को देखिएगा, क्योंकि ये वकील दिल से अपनी दिक्कतों को आपको बता रहे हैं, आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि कैसे एक वकील अपना परिवार चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता है 2 वक्त की रोटी के लिए, और उसके बाद भी अगर उसे उसका स्टिपेंड नहीं मिलता, उसे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इससे नहीं मिलता, तो ये काफ़ी शर्मजनक बात है कि भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक वकील को भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन कर रहा है अपने हक के लिए। तो वाकई में बहुत ही चिंताजनक बात है ये, क्योंकि वकील को एक ऐसा लीगल ब्रदरहुड माना जाता है जो कि समाज में अमन और शांति का प्रतीक होता है। लेकिन क्या हो जब वही अमन और शांति का प्रतीक आके दर दर की ठोकर खा के धरना प्रदर्शन करके अपना हक मांग रहा है, तो ये वाकई ये चिंताजनक बात है। इसी के साथ हम अपनी खास कवरेज द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज यही खत्म करते हैं, और आने वाले समय में आपको अपडेट देते रहेंगे द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स की पॉलिसीज के ऊपर। इसी के साथ बने रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क के साथ। संवाददाता भावना सिंह की रिपोर्ट, द्वारका। नमस्कार। अपने मोबाइल पर हमारे चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।